हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। तो त्रिकोणमिति की सीरीज में हम लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़ लिए और उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए हैं और आगे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि फार्मूला याद हो जाए। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आगे हम लोग कैलकुलस का या त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसी कड़ी में कुछ फार्मूला और डिड्यूस करते हैं और उसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमको tan x/2 का वैल्यू निकालना हो, tan x/2, जैसे कि tan x/2 का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x/2 अपॉन cos x/2 लिख सकते हैं। और sin x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos x/2 का अंडर रूट होल डिवाइडेड 1 प्लस cos x/2। ये फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, तो देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 2 रूट के बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक रूट देते हैं तो 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। तो हमारा tan x/2 का जो फॉर्मूला डिड्यूस हुआ वो क्या हो गया, वो जो फॉर्मूला आ गया मेरा वो हो गया 1 माइनस cos x और ये हो गया 1 प्लस cos x का अंडर रूट प्लस माइनस 7, क्योंकि इसका 2 वैल्यू आएगा। अब ये x पे डिपेंड करेगा कि ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। आइए दूसरा फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर हम चाहते हैं कि sin x/2 निकालना तो ये क्या कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x/2। सिमिलरली अगर cos x/2 हम लोग डिड्यूस करना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x/2। तो आइए इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा कि अगर आपसे पूछते कि इफ tan x इक्वल टू 3/4, जहाँ x जो है 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से छोटा है, देन फाइंड tan x/2 cos x/2 एंड sin x/2। अब देखिए तीनों फार्मूला में क्या कॉमन है, cos x कॉमन है। तो अगर हमको cos x मिल जाए तो क्या हो सकता है, ये क्वेश्चंस बन जाएगा। अब tan x दिया हुआ है तो cos x आसानी से निकल सकता है। तो चलिए इस cos x निकालते हैं। तो cos x, अब tan x दिया हुआ है तो tan x होता क्या है, 3/4 मतलब p/b। तो आपका यहाँ से p कितना आ गया 3 और b कितना आ गया 4। तो यहाँ से अगर h कैलकुलेट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 25 मतलब 5 आ जाएगा। तो h का मान 5 आ गया। अब cos x कितना आ जाएगा आपको, b अपॉन h, तो b कितना है 4 और ये हो जाएगा 5। अब निगेटिव साइन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन cos क्या होता है, निगेटिव। अब यहाँ पे अगर cos निकल गया उसके बाद मेरा तो काम ही बन जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं cos x/2। तो cos x/2 का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखिए 1 प्लस cos x प्लस माइनस 1 प्लस cos x। तो cos x के जगह पर क्या गया, -4/5 बटे कितना आएगा 2। इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 और ये 5 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस रहेगा। अब ये 1/√10 और ये आएगा प्लस माइनस। अब ध्यान रखिए कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x का जो वैल्यू है 180 से 270 के बीच है। तो x/2 क्या होगा, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90। ये x/2 और ये कितना हो जाएगा आपको 135। अब 90 से बड़ा है और 135 से छोटा है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में cos क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए हम लोग cos x/2 का वैल्यू क्या लेंगे 1/√10। तो ये रहा मेरा cos x का वैल्यू। अब सिमिलरली अगर हम लोग sin x का निकालें तो sin x क्या होगा, sin x/2 1 माइनस cos x। तो पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/5/2। इसको सोल्व कीजिए, 5 4 9/10 प्लस माइनस तो आएगा ही। अब ये कितना होगा 3/√10 प्लस माइनस 10। अब देखिए sin x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका जो वैल्यू है हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव, मतलब 3/√10।
अब साइन एक्स निकल गया, कॉस एक्स निकल गया, टेन एक्स का जो फॉर्मूला है या तो ये लगा लीजिए या ये लगा लीजिए, दोनों से बन जाएगा। तो टेन एक्स बाई टू का जो अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग टेन एक्स बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स कितना है मेरा 3/√10, ये कितना है 1/√10, इससे ये कट जाएगा, ये कितना आएगा -3 आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है निगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव कितना है √3। तो आइए अब इसके आधार पे अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसी के आधार पे करेंगे। देखिए अगर हमसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8, 10π/8, तो 10π/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - cos π/4, ये क्या हो जाएगा 1 + cos π/4 का अंडर रूट प्लस माइनस के साथ। अब यहाँ पे cos π/4 का वैल्यू क्या होगा √1/√2 डिवाइड 1 + √2, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। अब अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना जाएगा √2 - 1 और √2 + 1, नीचे का √2 कट जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए अंदर, तो ये कितना हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 - 1 प्लस माइनस √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 1। अब रूट से क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा +- √2 - 1 का ब्रैकेट। अब 10π/8 का वैल्यू क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया, लेकिन 10π/8 है क्या, ये है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग 10π/8 का जो वैल्यू लेंगे √2 - 1 पॉजिटिव में लेंगे। आदर्श जो है ना पिटाएगा अभी हमको लग रहा है।